हेलो बच्चों, आप सभी को वीएन कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 का हिंदी का 3rd नंबर चैप्टर संपूर्ण क्रांति। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं लोग? तो संपूर्ण क्रांति हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं लोग। कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर नंबर 3 है। कौन सा चैप्टर? तो चैप्टर नंबर 3। तो इसमें से हम लोग 9 क्वेश्चन पढ़ लिए थे लोग। आज इस चैप्टर को हम लोग समाप्त करना है। तो इसमें 10 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है, चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी मुख्य सुझाव क्या है, यानी जयप्रकाश जी के मुख्य सुझाव क्या है, उन सुझाव से आप कितना सहमत है। यानी जो जयप्रकाश नारायण जी जो संपूर्ण क्रांति को लिखे हैं, इनका विचार इसके बारे में क्या है। चुनाव सुधार जो है, जो चुनाव में परिवर्तन कैसे किया जाए, इस पे उनका क्या विचार है, आप इस पे क्या सुझाव दीजिएगा। तो 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, चुनाव प्रक्रिया में सुधार के बारे में जयप्रकाश जी यह सुझाव दिए थे कि चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए जो भी पैसा खर्च होते हैं, यानी जयप्रकाश नारायण जी ये बताते हैं कि जब चुनाव होता है तो उसके प्रचार प्रसार के लिए जो पैसा खर्च होता है उसे कम किया जाए। क्या किया जाए? जो प्रचार प्रसार के लिए जो पैसा खर्च होता है उसे कम किया जाए तथा गरीब से गरीब व्यक्ति को चुनाव में आने की मौका दिया जाए। यानी क्या दिया जाए? खर्चा को कम किया जाए और गरीब से गरीब बच्चों को, गरीब से गरीब व्यक्तियों को क्या किया जाए? तो चुनाव में आने की मौका दिया जाए। जयप्रकाश नारायण जी के इस सुझाव से हम सहमत है। क्या है? हम पूरी तरह सहमत है। क्या है? तो हम पूरी तरह सहमत है। किनके विचार से? तो जयप्रकाश नारायण जी के विचार से। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। दिनकर जी जो थे, जो बोले थे, एक जो पुलिस के उच्च अधिकारी थे, वो बोले थे क्या कि दिनकर जी के मुंह से हम ये बात सुने हैं कि अगर जयप्रकाश नारायण जी नहीं रहते तो आज बिहार जल गया होता। तो वही दिनकर जी का बात यहाँ पर हो रहा है। दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। तो दिनकर जी का निधन बिलगंड का नर्सिंग होम में। कहाँ पे? तो बिलगंड के नर्सिंग होम में हुआ था। और क्या, किसके, यानी इनका परिस्थिति, यानी जो मरने का जो कारण था वो क्या था? तो इनका निधन का दिल का दौरा पड़ना था, यानी हार्ट अटैक से इनका मृत्यु हुआ था। किस चीज से इनका मृत्यु हुआ था? तो इनका मृत्यु हार्ट अटैक के कारण हुआ था। अब जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। क्या कह रहा है? प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। एक में हो जाएगा, संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश लिखे। क्या लिखे? संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश लिखना है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश लिखे। यानी जो जयप्रकाश नारायण द्वारा जो संपूर्ण क्रांति पाठ लिखा गया है, इसका सारांश लिखने के लिए, यानी क्वेश्चन वही है, बस इसको चेंज कर रहा है। 3 नंबर में कह दे रहा है, संपूर्ण क्रांति पाठ केंद्रीय भाव बताइए। यानी जो संपूर्ण क्रांति पाठ जो है इसका केंद्रीय भाव बताना है। 4 नंबर चेंज करके पूछेगा, संपूर्ण क्रांति कहानी का भावार्थ लिखे। क्या लिखे? यानी संपूर्ण क्रांति कहानी का भावार्थ लिखिए। तो संपूर्ण क्रांति पाठ का सारांश हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं लोग। तो इसका आंसर होगा, प्रस्तुत पाठ में लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। क्या है? प्रस्तुत पाठ लोकनायक जयप्रकाश द्वारा दिए गए ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है, जिनसे उन्होंने 5 जून 1974 को, कब? 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए थे। कहाँ दिए थे? तो पटना के गांधी मैदान में दिए थे। इस भाषण को सुनने के लिए लाखों लोग आए थे। कितने लोग आए थे? तो लाखों लोग, पूरा का पूरा गांधी मैदान पटना का भर गया था। अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा कि अपने भाषण में किसको जयप्रकाश नारायण जी संकेत देते हैं? तो युवाओं को संकेत देते हैं कि हमें आजादी तो मिल ली, लेकिन सुशासन, अच्छा शासन के लिए हमें अभी भी काफी संघर्ष करने होंगे।
यानी जयप्रकाश नारायण जी युवाओं से कहते हैं कि हमें आजादी तो मिल चुका है, लेकिन अच्छा सुशासन शासन पाने के लिए हमें क्या करना होगा, काफी अभी संघर्ष करना होगा। भाषण के दौरान वे नेहरू जी की उदाहरण दिया। किनका उदाहरण दिए, तो अपने भाषण के द्वारा किसका उदाहरण दे रहे हैं, तो नेहरू जी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये उदाहरण देते हैं और कहा कि मैं नेहरू जी को अपना बड़ा भाई मानता था। क्या मानता था, मैं नेहरू जी को सुशासन के लिए देश की जनता को यह अभी मिले दूर जाना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आंसर कह रहा है, जब नेहरू जी ये बात बोले थे कि अभी हमें सुशासन के लिए काफी दूर यानी मीलों दूर चलना होगा, वह आगे कहते हैं कि मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे। यानी मेरे भाषण में क्रांति के विचार होंगे, जिन पर आपको अमन करना होगा। क्या करना होगा, जिन पर आपको अमन करना होगा। इससे आपको लाठियां भी खानी होगी। यानी जब हम किसी भी क्या बोलते हैं क्रांति में जाते हैं या किसी भी प्रदर्शन में जाते हैं तो क्या होता है, प्रशासन द्वारा हमारे ऊपर लाठीचार्ज होता है, तो लाठियां भी खानी होगी। भूखे, महंगाई, भ्रष्टाचार, रिश्वत, अन्याय, यही आज का क्या है, फैला हुआ है। आजकल भ्रष्टाचार फैला हुआ है। शिक्षा पाकर व्यक्ति ठोकर खाता फिर रहा है। क्या जो लोग शिक्षित है या पढ़े लिखे हैं वो आज ठोकर खाते फिर रहे हैं। यहाँ पर गरीबी हटाओ के नारे तो लगते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे गरीबी हटाओ का नारे तो लगते हैं, पर गरीबी नहीं हटती। क्या नहीं हटती, तो गरीबी नहीं हटती, बल्कि और बढ़ती चली जाती है। क्या हो जाती है, उस समय गरीबी हटाओ के नारे लगते थे पर गरीबी हटती नहीं थी और बढ़ती चली जाती थी। भाषण में दिनकर जी की भी कविता और उनके निधन की चर्चा भी की जाती थी। यानी जयप्रकाश नारायण जी के इस संपूर्ण क्रांति भाषण में जो लिखा गया है, इसमें यह भी लिखा गया है कि दिनकर भाषण में दिनकर जी की कविता और उनके निधन की भी चर्चा की जाती है। वे कहते हैं कि सिर्फ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व से, किनके नेतृत्व से, तो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व से काम नहीं चलेगा। आपको अब अपना नेतृत्व संभालना होगा। यानी युवाओं से कहते हैं कि आपको अपना नेतृत्व संभालना होगा। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा अपना भविष्य आपके हाथों में है। किनके हाथों में, युवाओं को बताए कि आपका भविष्य आपके हाथों में है। भाषण में उन्होंने कहा कि मैं सबकी बात सुनूंगा पर फैसला मेरा ही होगा। क्या होगा, वे कहते हैं कि मैं सबका बात तो सुनूंगा पर अंतिम फैसला क्या होगा, मेरा ही होगा। यदि ऐसा नहीं हो सकता तो आपस में झगड़े बहस हम पाते हैं। यानी क्या पाते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोई कुछ बात बोलेगा, कोई कुछ बात बोलेगा, इससे क्या होगा, वहां पे उस आंदोलन में झगड़ा की संभावना हो सकती है। इसलिए सबका मैं बात सुनूंगा लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा। नहीं किधर बिखर जाएगा, नहीं तो पता नहीं कि कहाँ वो क्या होता है, आंदोलन बिखर जाएगा। अपने भाषण के दौरान वे अपने छात्र जीवन की बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं, अपने भाषण के दौरान वो अपने छात्र जीवन के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आईएसी यानी इंटर जब पास किए थे, आईएसी का फुल फॉर्म होता है इंटर, जब आईएसी पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हिंदू विश्वविद्यालय, कौन से विश्वविद्यालय, तो हिंदू विश्वविद्यालय के बावजूद अमेरिका में पढ़ाई पूरी करनी पड़ी। यानी क्या करनी पड़ी, यहाँ पे विश्वविद्यालय होने के बावजूद यहाँ पे अच्छी शिक्षा, अच्छी क्या होता है, अच्छी प्रकार की शिक्षा यहाँ पे नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से इनको अमेरिका जाकर पढ़ाई करना पड़ा था। ठीक है, अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वेटर के काम किया। किसका काम, तो वेटर का, जो होटल में वेटर का काम जो होता है वो भी ये काम किए। बर्तन साफ किए, क्या किए, तो बर्तन साफ किए।
लोहे के कारखानों में, किसके कारखानों में? तो लोहे के कारखानों में काम किए। क्या किए? काम किए। इतने कठिनाइयों से, किससे? तो इतने कठिनाइयों से पढ़ाई पूरी की। कौन सी? कौन ये पढ़ाई इतना कठिनाइयों से पढ़ाई किए थे? तो जयप्रकाश नारायण जी इतने कठिनाइयों से पढ़ाई किए थे। वे इंदिरा जी की चर्चा करते हैं। किनकी चर्चा करते हैं? जो उस समय के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे, उनका चर्चा करते हैं। उनके अनुसार उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, यानी जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि मेरी लड़ाई किसी से व्यक्ति से नहीं है, बल्कि उनकी गलत नीतियों से है। किस चीज से है? तो नीतियों से, गलत नीतियों से उनकी लड़ाई है, उनके गलत सिद्धांतों से है, उनके गलत कार्यों से है। यही बात अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण जी बताते हैं। क्या बताते हैं? यही बात जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में बताते हैं। वे कहते हैं कि जब वो 5 जून 1974 को जब वो भाषण गांधी मैदान में दिए, तब वो कहे कि हमारा किसी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, हम किसी से व्यक्तिगत लड़ाई करने के लिए हम प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि शिक्षा में सुधार के लिए हम क्या कर रहे हैं? तो प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे नेहरू जी की बात किए। वे नेहरू जी को अपना बड़ा भाई मानते थे, गांधी जी को भी अपना आदर्श मानते थे। फिर भी जब उनके नजर में उनका काम गलत दिखता था तो उनको क्या करते थे? तो टोक देते थे कि नहीं बापूजी, मैं आपका बात नहीं मानूंगा। नेहरू जी को अपना बड़ा भाई मानते थे, फिर भी उनको टोक देते थे कि नेहरू जी, ये बात आपका गलत है, हम इस बात को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो यही सब बात इसमें बताया गया। इसमें भी चर्चा किया गया है कि उस समय गरीबी हटाओ के नारे भी लगते थे, पर गरीबी नहीं हटती थी बल्कि बढ़ती चली जाती थी। उसी प्रकार यहाँ पे युवाओं को भी क्या पर इसी करते हैं कि मैं इस भाषण की नेतृत्व करने के लिए रेडी हूं, पर मैं अपना सबका बात तो सुनूंगा, लेकिन अंतिम फैसला मेरा होगा, तभी मैं इस आंदोलन का नेतृत्व कर सकता हूं। तो इस आज इस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं? तो समाप्त करते हैं। द एंड। आज ये चैप्टर क्या हो गया? तो समाप्त हो गया। हमारा ये चैप्टर आज समाप्त हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।